हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैट्रिक स्पेस का एक एग्जाम ओरिएंटेड क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें मेन पॉइंट्स जहां से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो हम कवर करते जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब जैसे ये है, इसमें पहले मैट्रिक क्या होता है ये देखते हैं। आप तो ये देख के चलना, जैसे ही मैट्रिक स्पेस का नाम आता है तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी की बात की जाती है, और इस दूरी को इसमें क्या बोलते हैं, मैट्रिक बोलते हैं। और जो दूरी हमारी होती है वो कैसी होती है, ऑलवेज या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। तो उसके लिए डी पर क्या होते हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तब उसको हम दूरी कहते हैं। वो ये होते हैं कि माना कि एक्स क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और उस पर एक डी इस तरह हम डिफाइन करेंगे। एक्स क्रॉस एक्स का मतलब क्या है कि एक्स के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हम दूरी निकालेंगे, और दूरी क्या हमेशा आर में जाएगी, मतलब रियल वैल्यू एक हमारी निकल कर आएगी। तो वो क्या है, दो पॉइंट्स के बीच की डी मतलब दूरी ऑलवेज जीरो होती है या पॉजिटिव होती है, ये आएगा। और डी एक्स वाई बराबर जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई, मतलब अगर एक्स वाई पे ही आ गया, दोनों इक्वल हो गए, तो उनके बीच की दूरी जीरो हो जाएगी। या फिर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी जीरो है तो वो दो पॉइंट्स सेम पॉइंट पर आ जाएंगे। डी एक्स वाई करो चाहे डी वाई एक्स करो, चाहे एक्स से वाई की दूरी निकालो चाहे वाई से एक्स की दूरी निकालो, दोनों इक्वल आएंगी। इसको सिमेट्रिसिटी बोलते हैं। और क्या होता है कि जैसे ये है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, तो इसको देखो मैं समझाता हूँ आपको। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या है, मान लीजिए ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है जेड, इन दोनों के बीच की दूरी आप निकालो तो दूरी तो सीधी निकलेगी। लेकिन यदि आप कोई बीच में पॉइंट ले रहे हो वाई, तो क्या होता है कि यदि ये वाई मान लीजिए थोड़ा सा इधर हो गया ना, तो देखो ये दूरी बढ़ जाएगी हमारी, या इधर हो गया तो भी दूरी बढ़ जाएगी। और ये इसी लाइन पर आ गया तो वही दूरी के बराबर रहेगी। तो वही ये कह रहा है कि डी की एक्स वाई, एक्स से वाई की दूरी और वाई की जेड से दूरी का जब योग करेंगे हम इनका, तो या तो वो एक्स और जेड के बीच की दूरी के बराबर आएगा या उससे बड़ा आएगा। तो ये होती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। क्योंकि यहाँ देखो ये ट्रायंगुलर बनता है ना, तो इस तरीके से ये हमारा, अगर ये चार प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है कौन, डी, तो हम कह देंगे कि ये डी क्या है, दूरी के या मेट्रिक है। ठीक है। अब देखिए, इस डी के साथ जो सेट होगा उसको हम मैट्रिक स्पेस कह देंगे, बस एक्स डी। और मैट्रिक स्पेस को इस एक्स इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, सेट इज एक्स डी। ठीक, पिछली साल इसी से क्वेश्चन बना था कि मैट्रिक स्पेस को डिफाइन कैसे करते हैं, इस तरीके से। ठीक। एंड अब आते हैं इसके टाइप्स की, मैट्रिक स्पेस कितने टाइप का होता है, कि हम किन 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 सेट्स में दूरी कैसे कैसे निकालते हैं, बस वही मैट्रिक स्पेस अलग अलग बनते जाते हैं। देखिए, फॉर डिफरेंट सेट्स देयर इज डिफरेंट डी। ठीक है, हर सेट के लिए अलग तरीके से दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होगा, क्योंकि प्रत्येक सेट के लिए एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस पता करने का फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है। अब आती है एक यूजुअल मैट्रिक्स। यूजुअल मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे आर डी को बोलते हैं। इसका केवल ऐसे भी आ सकता है, बताइए यूजुअल मैट्रिक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ऑप्शन ए आर डी, आर स्क्वायर डी, और इस तरीके से चार ऑप्शन दे देंगे, तो आर डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आर डी का मतलब क्या है, रियल लाइन पे कोई दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की दूरी कैसे फाइंड करते हैं हम, इस पॉइंट में से इन दोनों को घटा देते हैं और उसका मोड लगा देंगे। तो क्या है कि यूजुअल मैट्रिक्स क्या होती है, आर डी, जिसमें डी कैसा होता है, डी इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, यूजुअल मैट्रिक्स हो जाती है। आर डी का मतलब रियल लाइन पर। अब आती है एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट में क्या होता है, डी इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं कि यदि x बराबर y है तो डिस्टेंस जीरो, और x इज नॉट इक्वल टू y है तो चाहे डिस्टेंस कुछ भी हो लेकिन हम लेंगे एक। तो ये होती है डिस्क्रीट मैट्रिक। और जब r के साथ इसको लिख देते हैं, इस वाले d को, तो यही हमारी डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस कहलाता है, जहाँ पे d कौन सा है, ये वाला, ना कि वो मोड वाला। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। एक आती है स्यूडो मैट्रिक्स या छद्म दूरी। छद्म दूरी या स्यूडो मैट्रिक्स क्या होती है कि जो हमारी मैट्रिक की जो डेफिनेशंस है ना सारी, उनमें जो सेकंड डेफिनेशन है उसमें उसकी जगह केवल ये डेफिनेशन हो जाए, इस डेफिनेशन की जगह केवल ये हो जाए। जैसे हमने शुरू में क्या पढ़ा था ना, इसमें तो क्या था कि डी एक्स वाई बराबर जीरो, इफ एंड ओनली इफ की वाली कंडीशन थी ना, ये कंडीशन तो यहाँ से तो हट जाए, और क्या आ जाए, एक्स बराबर वाई, तब क्या हो, डी एक्स वाई बराबर जीरो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्यूडो मैट्रिक्स। बाकी ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी तीनों सेम रहेंगी, ये वाली प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा, तो उसको स्यूडो मैट्रिक्स हम कह देंगे। ठीक है।
अब जैसे स्यूडो मैट्रिक्स क्या होती है, एक इस तरीके से हम मैट्रिक्स डिफाइन कर देंगे तो ये हमारी स्यूडो मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक। और इसका सीधा सा होता है कि यदि हमने क्या मोड में x की पावर n माइनस वाई की पावर n से डिफाइन कर रखा है, यदि n क्या है इवन, तो ये क्या हो जाएगी स्यूडो मैट्रिक्स, और n ऑड है तो ये मैट्रिक्स स्यूडो नहीं होगी, ये मैट्रिक होगी n में, ठीक है। जो n डिफाइन करते हैं यूजुअल टाइप में, या फिर हाँ वो यूजुअल टाइप में ही हो जाएगी। n ऑड आ जाएगा ना, n इवन आ जाए तो सीधा बोल देना क्या है स्यूडो मैट्रिक्स। अब आती है एक यूक्लिडियन मैट्रिक्स। अब तक हमने क्या आर डी में देख लिया, अब क्या होता है आर की पावर 2, मतलब 2D में देखते हैं। जब 2D में देखते हैं तो इस तरह बनता है, इसमें एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो जो है वही तो दूरी का फॉर्मूला रहेगा, तो डी इस तरीके से हो जाएगी। तो R2D क्या हो जाती है, यूक्लिडियन मैट्रिक्स हो जाती है, सॉरी यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस हो जाता है। और यूक्लिडियन पी स्पेस, यहाँ तो क्या था 2 था, इसी की जगह पी स्पेस, मतलब आर के ऊपर जो भी 3 टपल्स में, 4 टपल्स में, 5 टपल्स में ऐसे आते जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे, पी कह देंगे कि यूक्लिड पी समष्टि। अब जैसे आर की पावर पी है तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, A1 A2 A3 और AP टाइप के एलिमेंट आएंगे। अभी इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी होगी तो उसका फॉर्मूला ये रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा RP और D, ये क्या हो जाएगा यूक्लिडियन पी समष्टि या यूक्लिडियन पी स्पेस, ठीक। जैसे R2 R3 R5 ऐसे आगे चलते जाएंगे। एक आती है टैक्सीकैब मैट्रिक स्पेस, तो मतलब क्या है कि आपको दे देगा क्वेश्चन में, बताइए टैक्सीकैब मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, ठीक है, जिनमें से एक ऑप्शन ये होगा, तो आपको ऐसे डिफाइन करना है डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2, और ये R2 पर डिफाइन होती है, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे लिख देंगे, R2D, फिर हमें दिखाना पड़ेगा जहाँ पर डी कैसा है, ऐसा है, तो ये टैक्सीकैब मैट्रिक होती है। एक होती है डी इनफाइनाइट मैट्रिक्स, ये भी R2 पर ही होती है। R2 DXY क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ ये, ठीक है, x1 माइनस वाई1 एंड x2 माइनस वाई2। मतलब क्या होता है कि मैट्रिक स्पेस मान लीजिए ये इस तरह का मैट्रिक स्पेस है, इसमें किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालो, इनके बीच की दूरी निकाली, इनके बीच की दूरी निकाली, और मान लीजिए ये पॉइंट्स इनके बीच की दूरी सबसे लंबी है ना, तो वही उसी को हम डी लेंगे, तो ये होती है डी इन्फिनिटी मैट्रिक्स, या इसको एल इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। एक मान लीजिए एक्स इस तरह का डिफाइन करके दे रखा है, उस पर डी इस तरह डिफाइन करके दे रहा था, ये भी एक मैट्रिक्स है। और मतलब इसमें ये दे सकते हैं कि x इज इक्वल टू जी इन्फिनिटी है, तो एक मैट्रिक स्पेस मैट्रिक होगी डिफाइन करके, 4 में दे देगा जिसमें से एक ऑप्शन ये होगा, तो आपको इस पर टिक मारना है। अभी इसको हम प्रूव नहीं करेंगे कि ये मैट्रिक्स है या नहीं है, आपको थोड़ा सा याद रखना है ये, क्योंकि 2-3 ही है, क्योंकि यूजुअल वाली याद रह जाती हैं, और स्यूडो याद रह जाती है, और यूक्लिडियन याद रह जाती है। एक तो ये याद कर लेना, एक डी इन्फिनिटी याद कर लेना, एक टैक्सीकैब। अब आइए एल पी स्पेस, एल इन्फिनिटी देख लिया, अब एल पी स्पेस आता है। तो एल पी स्पेस क्या होता है, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये सीक्वेंसेज का स्पेस होता है, सेट होता है पूरा। तो इसमें क्या करते हैं, डी को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स माइनस वाई पी, जहाँ एक्स और वाई क्या हैं, सीक्वेंसेज हैं। तो इसको जब समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई माइनस वाई आई पी की पावर, फिर ये 1/p, इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। तो ये क्या है, LP मैट्रिक्स है। बाकी इन पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपसे सीधा ये दे सकता है, बताइए LP मैट्रिक्स है, 4 ऑप्शन होंगे तो उनमें से देख के आपको ये टिक मारना है, ठीक है। अब ये LP के बेस पे ही क्या है, एक मिनकोस की इनइक्वेलिटी है, जो ये वाला है ना, ये वाला है, इसी पर ही क्या मिनकोस की है, लेकिन यहाँ क्या है, प्लस है, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे यहाँ P है, यहाँ P है, तो इसको अलग अलग खोल दो, अलग अलग करेंगे तो ये बड़ा होगा, इस तरीके से आप याद रखना कि XI प्लस YI की पावर P की होल पावर 1/P, जो छोटा होगा जब क्या, इनको दोनों को अलग अलग खोल देंगे, और इसी टाइप से हमें खोल देना है। तो ये क्या होती है, मिनकोस की इनइक्वालिटी होती है, इसको हम इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, ठीक। एक होती है कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ये वेक्टर्स पे काम करती है, ठीक है। और इसको आप सीधा यहाँ ये याद रखना, आप तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और ये इतनी सी बात, ये दोनों याद रख लेना, यहीं से आपकी कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हो जाएगी। और ये इनर प्रोडक्ट टाइप का होता है ये फंक्शन, तो उस एंगल से होती है। बाकी ये
टू सीक्वेंसेस के लिए ये होगी, क्योंकि क्या होता है कि जैसे सीक्वेंस ले लेंगे ना अंदर, तो लेना हमें वैसे ही है क्योंकि इसी को तो फॉलो कर रही है ये भी, ठीक। और जैसे अगर फंक्शंस ले लेंगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा। अब एक होता है कि मैट्रिक स्पेस में क्या होता है कि जब भी आप कोई बात करें, चाहे मैट्रिक स्पेस में हो किसी में भी, जब इन्फिनिटी से हम बात करेंगे, यदि मान लीजिए इन्फिनिटी बात करें कि इन्फिनिटी के किन्हीं दो एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी या इन्फिनिटी का डायमीटर क्या होगा। डायमीटर का मतलब है कोई सेट इतना बड़ा है तो इसके दो पॉइंट्स के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी किन के बीच में होगी। तो हम जब डायमीटर के लिए सुप्रीमम फाइंड करते हैं क्योंकि सबसे मैक्सिमम दूरी लेनी होती है। जब हम फाई के सुप्रीमम की बात करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि हम जब भी किसी नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं तो हम सुप्रीमम के नाम पे इन्फिनिटी की ओर जाते हैं और इन्फिनिमम के नाम पे छोटी छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे जब फाई के बारे में बात करें ना सुप्रीमम के लिए तो माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिमम की बात करेंगे तो इन्फिनिटी पे जाना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फाई की किसी सेट से दूरी, फाई की मान लीजिए ये कोई सेट है और किसी सेट ये है, इन दोनों के बीच की दूरी हम फाइंड करेंगे तो हम यहाँ इन्फिनिमम लेते हैं ना, क्योंकि इन्फिनिमम दूरी कम से कम रखेंगे ना, इन्फिनिमम लेंगे। तो यदि फाई से किसी सेट की दूरी हम फाइंड करेंगे तो वो आएगी हमारी इन्फिनिटी, ना कि माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और एक ये है कि यदि क्या है कि डी हमने एक मैट्रिक डिफाइन कर रखा है तो ऑलवेज हम डी स्टार एक ऐसा डिफाइन कर पाएंगे डी अपॉन वन प्लस डी, हमेशा एक मैट्रिक स्पेस होगा जो बाउंडेड होगा। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कि यदि डी एक मैट्रिक स्पेस है और चार ऑप्शन दे देगा तो इनमें से कौन सा मैट्रिक स्पेस होगा या कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा या कौन सा होगा, तो तीन ऑप्शन अलग होंगे और एक में इस तरह लिखा होगा। तो आपको ये देखना है कि ये मैट्रिक स्पेस ऑलवेज होगा। अब आइए आर पर डी है, तो जैसे आर पर डी है तो डी स्टार हम कैसे डिफाइन कर देंगे, इस तरीके से, क्योंकि इसको हम एक बार ऊपर फिर नीचे प्लस में लिख देंगे तो ये भी मैट्रिक होगा। अब आती है डायमीटर। किसी सेट का डायमीटर क्या होता है, मान लीजिए कोई सेट इस तरीके से है, ठीक है, तो इसका डायमीटर क्या बोलेंगे, इसके दो एलिमेंट जो सबसे दूर हों उनके बीच की दूरी। देखो यहाँ कोई एलिमेंट है, यहाँ कोई एलिमेंट है, इनके बीच की दूरी ये होगी। एक कोई यहाँ एलिमेंट है और एक कोई यहाँ एलिमेंट है, तो इनके बीच की दूरी जो होगी ना उसी को हम इसका डायमीटर बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, सुप्रीमम लेंगे यहाँ डायमीटर के लिए। तो क्या डायमीटर को डिफाइन करते हैं इस तरीके से, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई, मतलब इस सेट के दो एलिमेंट्स के बीच की दूरी लेंगे, मतलब हर दो पॉइंट्स के बीच की दूरी ले लेंगे और उनमें से जिन दो पॉइंट के बीच की दूरी सबसे लंबी है, सबसे ज़्यादा है, उसी को हम क्या लेंगे, सेट का डायमीटर लेंगे। तो इस पर लिखा हुआ है कि सेट के एलिमेंट्स को आपस में सबसे दूर हैं, सेट के एलिमेंट जो आपस में सबसे दूर हैं, ठीक है, क्या हो गया ना, जो आपस में सबसे दूर हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है, डायमीटर होती है उस सेट का, ठीक है। आर का डायमीटर क्या होता है, इन्फिनिटी। फाई का डायमीटर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। जब मैंने बोला था ना किसी सेट का डायमीटर क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ उस सेट के दो एलिमेंट के बीच की दूरी। तो फाई का डायमीटर क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ फाई के दो एलिमेंट के बीच की दूरी। इसमें एलिमेंट होते नहीं, जब पर सुप्रीमम तो लगा दिया ना, आगे सुप्रीमम लगा दिया तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इसको इस तरह हम डिफाइन करेंगे। अब जैसे ये सेट है -5 to 7, कैसे इंडिकेट करेंगे, -5 यहाँ आएगा और 7 यहाँ आएगा, तो इनके बीच की दूरी क्या है, इसके और इसके बीच की दूरी, बीच में 0 आएगा, तो 7 और इधर 5, 7 + 5 क्या आएगा, 12, इनके बीच की दूरी 12 आ जाएगी। -6 से 3, तो 6 और 3 9, इसके डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसी पॉइंट की किसी सेट से दूरी, कोई सेट इस तरह है और ये पॉइंट है, तो इसकी दूरी कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस, इन्फिनिमम ऑफ डिस्टेंस, ये पॉइंट मान लो x0 है, x0 से x की दूरी, और x कहाँ से लेंगे, यहाँ से, और जो कम से कम दूरी होगी वही हमारा सेट से उस फंक्शन की उस पॉइंट की दूरी हो जाएगी। जैसे इसको डिफाइन कर रखा है, डिस्टेंस ऑफ a to x, इन्फिनिमम ऑफ डी ए, इस पॉइंट की किससे, इस x से दूरी, और x कहाँ है, पूरे इस सेट में से लिए गए हैं। इस सेट के x यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, और जो कम से कम दूरी देगा ना इन्फिनिमम, उस दूरी को ही हम क्या कह देंगे, इनके बीच की दूरी, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। एक ये होती है थ्योरम होती है, तो इसका सीधा ध्यान रखना कि जैसे ये कोई सेट है x और ये कोई पॉइंट है x और ये कोई पॉइंट है फाई, तो इसका कहने का मतलब है कि देखो
एक्स की एक्स से दूरी, इसकी इससे दूरी, वाई की एक्स से दूरी, इसकी इससे दूरी, इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे ना, इस दूरी का और इस दूरी का, वो हमेशा कम आएगा किससे? इन दोनों के आपस में दूरी के से कम आएगा। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्योंकि डी एक्स वाई का मतलब क्या आता है? इन दोनों के बीच की दूरी। डी एक्स एक्स मतलब ये दूरी और ये दूरी, इन दोनों का अंतर लेंगे वो इससे कम ही आएगा। अब देखिए, किन्हीं दो सेट्स के बीच की दूरी, अब ये कोई सेट है, ये कोई सेट है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी? इन्फिनिमम ऑफ ये, यही तो दूरी लेंगे हम, तो इन्फिनिमम ऑफ डी एक्स वाई, एक्स आएगा यहाँ से और वाई आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये है, तो देखो एक्स वाई दो सेट हैं, तो डी एक्स वाई दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी? इन्फिनिमम ऑफ डी एक्स वाई। एक्स तो आ रहा है कहाँ से? कैपिटल एक्स से, और वाई आ रहा है कैपिटल वाई से। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से दूरी निकालेंगे, यहाँ से दूरी निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच दूरी, लेकिन जो दूरी सबसे कम होगी ना, उसको हम दूरी लेंगे, तो इसको कंसीडर करेंगे हम, ठीक। अब ये है कि डायमीटर ऑफ एक्स यूनियन वाई, मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है। अब इन दोनों के यूनियन का डायमीटर लेना है। अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये दोनों डिसजॉइंट है, मतलब अलग अलग हैं, तो इनका डायमीटर क्या होगा? इसका डायमीटर प्लस इसका डायमीटर, ठीक है। या क्या हो सकता है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं ना, कुछ पार्ट्स इंटरसेक्ट कर गया, तो क्या होगा? तो इनका क्या होगा? कम हो जाएगी, जो इनका जो डायमीटर आएगा वो इन दोनों के योग से कम हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए दोनों यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो इनका डायमीटर क्या होगा? इतना हो गया। लेकिन ये आपस में मर्ज कर गए तो इनका डायमीटर छोटा हो जाएगा। तो वही बात यहाँ बोल रखी है, एक्स यूनियन वाई का छोटा होगा किससे? इसका डायमीटर प्लस इसका डायमीटर प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, दोनों के डिस्टेंस से ज़्यादा हो, मतलब कम ही हो गई। मतलब यूनियन करेंगे तो डायमीटर कम ही निकलेगा, ठीक है। यह बराबर निकल सकता है, बराबर का साइन भी तो है यहाँ। अब देखो आती है कि यदि D1 और D2 दो मैट्रिक स्पेसेज हैं, तब हम कौन कौन से और D1 D2 से मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये भी मैट्रिक स्पेस होता है। मैक्सिमम ऑफ D1 D2 भी मैट्रिक स्पेस होता है, लेकिन ये दो मैट्रिक स्पेस नहीं होते। कौन कौन से? मिनिमम ऑफ D1 D2 मैट्रिक स्पेस नहीं होता, और दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो भी मैट्रिक हमारा नहीं होता, ठीक है। तो इन बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि यदि D1 और D2 दो मैट्रिक स्पेस हैं, देन फर्स्ट ये ऑप्शन होगा, ये होगा, एक ये होगा, और कोई और मैट्रिक स्पेस दे देगा, तो तीनों में से हमें हो सकता है कि पॉजिटिव कुछ ले, नेगेटिव, तो इनका ध्यान रखना है। ये दो मैट्रिक स्पेस नहीं होते, ये होते हैं। अब आता है सीक्वेंस। मैट्रिक स्पेस में सीक्वेंस की बात करते हैं। तो मैट्रिक स्पेस में सीक्वेंस क्या होते हैं? जैसे हम रियल में सीक्वेंस पढ़ते आए हैं, क्योंकि क्या होता है कि RDB तो एक क्या है, मैट्रिक स्पेस ही है, और R में तो हम रियल नंबर में तो सीक्वेंस हम पढ़ चुके हैं, तो वही सीक्वेंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ लागू होती हैं। और वैसे ही क्या होता है, वैसे ही इन पे होता है, क्योंकि रियल एनालिसिस हम पढ़ चुके, और RD क्या होता है? मैट्रिक स्पेस होता है। तो इसमें जो ओपन सेट होते हैं, क्लोज सेट होते हैं, इंटीरियर पॉइंट होते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज रियल वाली होल्ड होती हैं। तो इसलिए कभी भी आपको जो क्वेश्चंस आते हैं कि मैट्रिक स्पेस में बताइए कि ओपन सेट्स का यूनियन, या ओपन बॉल्स बोलते हैं, ओपन बॉल्स का यूनियन क्या होता है? ओपन होता है या क्लोज होता है? जब आपको रियल में पता है वही आप यहाँ लगा दीजिए। भाई मैट्रिक स्पेस में हम क्या बोलते हैं? ओपन सेट को ओपन बॉल बोल देते हैं बस, बाकी जो थ्योरी है वो सेम रहती है। कि जो रियल में हम देख के आए थे ना कि ओपन सेट्स का यूनियन क्या होता है? ओपन ही होता है। तो यहाँ ओपन बॉल्स का यूनियन क्या होता है? ओपन ही होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से रियल वाली चीज़ें यहाँ काम आ जाएंगी। अब यहाँ क्या हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस में भी वो रियल वाला ही चलता है कि n से x में होगा, n से वहाँ क्या होता है? r में हो जाता है। रियल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो सीक्वेंस डिफाइन करते हैं वो क्या होता है? n से r में होता है। यहाँ जब मैट्रिक स्पेस है तो n से x में होता है। एक सीक्वेंस xn ले सकते हैं और xn फिर बट होता वही है, जैसे xn हम रियल में भी यही पढ़ते हैं, और इसी तरह x में n में होंगे, और n की जगह 1 2 3 4 रखते जाएंगे, और हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो रियल वाले सारे सीक्वेंस को यहाँ लगा सकते हैं हम, ठीक है। इफ़ डी XM XN, मतलब ये जो टर्म्स आ रही हैं,
ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी यदि किसी एम से छोटी है, मतलब ये इसका जो सीक्वेंस की जो वैल्यूज़ आ रही हैं और वो उनके जो डिफरेंस है, मतलब वो आगे चल के किसी एक पे बाउंड हो रही हैं, तो उसको बाउंडेड बोल देते हैं। ठीक है, वही सीक्वेंस वाला कहानी है कि इसमें कोई, बस इसमें क्या, दो के बीच की दूरी देख लेते हैं। अगर वो सीक्वेंस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर वो नहीं होगा, बाउंडेड नहीं होगा। देखो, सीक्वेंस की टर्म्स का अंतर किसी एम से बड़ा ना हो तो क्या होता है, बाउंडेड हो जाता है सीक्वेंस। सब सीक्वेंस क्या होता है, वैसे ही जैसे एक्स एन हमने डिफाइन कर रखा है, 1/2n कर देंगे तो वो सब सीक्वेंस आ जाएगा। क्योंकि देखो, इसकी ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, 1/6 टर्म आ गई, इनमें से कुछ टर्म्स लेके बना देंगे तो वो सब सीक्वेंस हो जाएगा। अब होता है कोसी सीक्वेंस। कोसी सीक्वेंस क्या होता है कि एक सीक्वेंस एक्स एन को कोसी सीक्वेंस कहेंगे यदि सीक्वेंस के कुछ पदों, माना एम टर्म्स के बाद, वही जो सीक्वेंस है एम टर्म्स के बाद क्या होगा, उनके जो एम और एन के लिए डी एक्स एम और एक्स एन के बीच की दूरी क्या बहुत छोटी हो जाए, वही है। तो आगे चल के जैसे कन्वर्जेंट की तरह बिहेव करने लग जाए तो वो कोसी सीक्वेंस वो हो जाता है। वही लिखा हुआ है, यदि एक सीक्वेंस एक्स एन को कोसी कहेंगे यदि सीक्वेंस के कुछ पदों के बाद आने वाली सभी टर्म्स बहुत के अंतर जो है ना बहुत छोटा होता जाए। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस किसको बोलते हैं, देखो हमने सीक्वेंस देख लिया, कोसी सीक्वेंस देख लिया। अब यदि प्रत्येक कोसी सीक्वेंस क्या हो, कन्वर्जेंट हो जाए तो उसी को हम कंप्लीट बोल देंगे। यदि मैट्रिक स्पेस एक्स डी का प्रत्येक कोसी सीक्वेंस एक्स के किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करे, अभिसारी हो, तो सीक्वेंस को क्या बोल देंगे, कंप्लीट बोल देंगे या पूर्ण दूरी समष्टि बोल देंगे। वह आर डी है, आर एन डी कंप्लीट होते हैं। ठीक है। अब मैट्रिक स्पेस में देखो, अब रियल में क्या पढ़ते हैं, यदि कोई कन्वर्जेंट है ना तो वो क्या होता है, कॉसी होता है, और कॉसी होता है तो वो कन्वर्जेंट होता है। ये रियल की बात है, रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही मैट्रिक स्पेस की बात आती है ना, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये हट जाती है चीज़। केवल अगर कॉसी है ना, कन्वर्जेंट है तो कॉसी होगा, लेकिन कॉसी से कन्वर्जेंट होने के लिए उसे कंप्लीट भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा नहीं कहेंगे कि जो कॉसी है वो कन्वर्जेंट भी होगा। ठीक है, प्रत्येक कन्वर्जेंट कॉसी होता है, बट कॉसी कन्वर्जेंट होगा कब होगा, यदि और केवल यदि है क्या हो, कंप्लीट हो। मतलब इसका जो कॉसी सीक्वेंस हम ले रहे हैं वो किसी एक्स के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे। एवरी कॉसी सीक्वेंस किसी एक्स के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे तो वो कंप्लीट होगा। और जब कॉसी प्लस कन्वर्जेंट, देखो कन्वर्जेंट तो कॉसी होगा, लेकिन कॉसी प्लस कन्वर्जेंट, कॉसी प्लस कंप्लीट, तब जाके हम कन्वर्जेंट बोलेंगे, सीधा कन्वर्जेंट नहीं बोलेंगे। कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है यदि और केवल यदि यह कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखता है। अब कॉसी कन्वर्जेंट एक तो क्या हो गया कि वो कंप्लीट भी हो जाए तो कन्वर्जेंट बोल देंगे। और क्या बोलेंगे, कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है यदि और केवल यदि कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखता हो। ये अगर कॉसी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रख रहा है तो ये खुद कन्वर्जेंट हो जाता है, इसका मतलब ये है। अब देखिए, मैट्रिक स्पेस कंप्लीट होता है इफ एंड ओनली इफ कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखता है, तो वही बात है। यदि सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करे वह एक्स में ही हो, यदि, क्योंकि देखो सीक्वेंस तो हमें दिया होगा, तो सीक्वेंस तो क्या एन में दिया होगा, और एन की लिमिट हम फाइंड कर लें। और यदि वो लिमिट जो सेट जो मैट्रिक स्पेस डिफाइन कर रखा है एक्स डी, उसी के किसी पॉइंट एक्स के किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करे तो उसको हम कॉसी सीक्वेंस कह देंगे। परंतु लिमिट एग्जिस्ट करे और एक्स पर ना करे तो उसको केवल क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट। क्योंकि आरडी में हम देखते हैं कि जो लिमिट पॉइंट होता है उसका सेट के अंदर होना जरूरी नहीं होता। तो वही बात यहाँ लिमिट वाली हो रही है, और लिमिट अगर उसी के अंदर एग्जिस्ट कर जाए तो वो कॉसी सीक्वेंस हो जाता है। अब आता है कि एक कैटेगरी होती है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, बेयर्स कैटेगरी। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी इसी को बोलते हैं मीगर सेट। मतलब एक सेट कोई फर्स्ट कैटेगरी का है या सेकंड कैटेगरी का है या तो फर्स्ट कैटेगरी को ही मीगर सेट बोलते हैं। यदि देखो एक्स डी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है और एक्स का एक सबसेट ले लिया हमने ए। यदि ए को काउंटेबल यूनियन ऑफ नो वेयर डेंस सेट के रूप में हम लिख पा रहे हैं कि ए क्या है, काउंटेबल यूनियन, मतलब ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई बराबर 1 to n जी आई, जहाँ पर जी आई क्या है, ये सॉरी जी आई, जहाँ पर जी आई क्या है, नो वेयर डेंस सेट्स हैं। तो इनके यूनियन में अगर लिख पा रहे हैं तो इसको क्या बोल देते हैं, फर्स्ट कैटेगरी का बोल देते हैं।
ठीक है। और सेकंड कैटेगरी का कब बोलेंगे, जब इस काउंटेबल यूनियन के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो इसको सेकंड कैटेगरी का बोल देंगे। तो क्यू जो परिमेय संख्याओं का सेट होता है वो फर्स्ट कैटेगरी का होता है या मीगर सेट होता है, और क्यू कॉम्प्लीमेंट या अपरिमेय संख्याओं का सेट सेकंड कैटेगरी का होता है। आप इतना सा ध्यान रखना बस, ठीक है। फिर आती है बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। जो प्रत्येक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है ना, ईच कंप्लीट मैट्रिक स्पेस अपने आप में सेकंड कैटेगरी का होता है, ठीक है। तो हमने आर और आर स्क्वायर को कंप्लीट बोला था ना, तो वो सेकंड कैटेगरी के हो जाएंगे। बेयर्स कैटेगरी क्या बोलती है, ईच कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज ऑफ सेकंड कैटेगरी। अब आता है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट हम रियल में क्या पढ़ते हैं, बाउंडेड एंड क्लोज, सॉरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोलते हैं। तो वही आगे चल के यहीं वही चीज़ें आ जाएंगी। संगत समष्टि, संगत समष्टि क्या है, ए कोई सबसेट है एक्स का, ए एक्स के ऐसे सबसेट का कलेक्शन, सॉरी संगत को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ओपन कवर। ओपन कवर क्या होते हैं कि मतलब कोई सेट ए है, इसका कोई ओपन कवर कब कहलाएगा, तब ये इसको कवर कर ले पूरा इस तरीके से, ठीक है। और इन जो ये बाहर वाले हैं इनके यूनियन ले और वो ए को कवर कर लें पूरा। तो वही है, देखो सबसेट का कलेक्शन, एक्स के ऐसे सबसेट का कलेक्शन जिनके यूनियन में पूरा ए आ जाए। बस यदि ए को हम ऐसे लिख पा रहे हैं, ए क्या है, यूनियन ऑफ जी आइज का सबसेट है, तब जी क्या है, कवर कहलाता है। अगर ये सभी जी आइज ओपन हो जाते हैं तो ओपन कवर हो जाता है, क्लोज हो जाते हैं तो क्लोज कवर हो जाता है वो, ठीक है। यदि सभी जी आई ओपन तो जी ओपन कवर, ठीक है। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, अब आता है कॉम्पैक्ट सेट। एक्स का कोई एक सबसेट है ए, कॉम्पैक्ट या संगत कहलाता है यदि ए के प्रत्येक ओपन कवर के पास, पहले तो कवर कौन से होने चाहिए, ओपन, प्रत्येक ओपन कवर के पास क्या हो, फाइनाइट सब कवर हो। फाइनाइट सब कवर हो तो क्या हो जाता है, वो सेट कॉम्पैक्ट सेट हो जाता है। अब कॉम्पैक्ट स्पेस की बात करते हैं। कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है, जैसे कॉम्पैक्ट सेट की बात की है वैसे ही कॉम्पैक्ट स्पेस की बात करेंगे। कॉम्पैक्ट सेट में क्या एक सबसेट लेते थे, यहाँ भी तो एक्स भी तो एक सेट ही है, तो एक्स डी को हम कॉम्पैक्ट कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ एक्स के ईच ओपन कवर में फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉम्पैक्ट स्पेस हो गया। एक होता है रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। रिलेटिवली कॉम्पैक्ट क्या होता है कि एक्स डी का एक सब स्पेस ए डी रिलेटिवली कॉम्पैक्ट कहलाता है यदि इसका ए बार क्या हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए। ए को रिलेटिवली कॉम्पैक्ट कब कहेंगे, जब इसका ए बार भी कॉम्पैक्ट हो, सीधी सी बात ये है, ठीक। अब आती है हेने-बोरेल, जो बोलता है ना कि ए इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो हेने-बोरेल थ्योरम ये बोलती है हमारी। अब यहाँ पे क्या करेगा, हम रियल एनालिसिस में तो सीधा सीधा बोल देते थे, यहाँ पे क्या करेंगे कि ये मैट्रिक स्पेस पे डिफाइन कर देगा कि a subset of metric space xd is compact if and only if it is closed and bounded। अगर कोई कॉम्पैक्ट है तो ये सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट भी होता है, इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट किसको बोलते हैं कि इसके जो सीक्वेंस होते हैं वो भी सब कवर, उनके कवर भी सब कवर रखते हों, बस सीधी सी बात है। प्रत्येक सीक्वेंस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। प्रत्येक फाइनाइट सेट क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि फाइनाइट सेट क्या होता है, क्लोज्ड होता है और एक बाउंडेड होता है, तो सीधा कॉम्पैक्ट वो हो जाता है। मैट्रिक स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट कहलाता है यदि बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम को सेटिस्फाई करे। और बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम क्या होती है कि ईच फाइनाइट सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक काउंटेबली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी को रखता है। बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी हमारी ये रही, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखना। अब आता है कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड। कनेक्टेड किसको बोलते हैं, डिस्कनेक्टेड। देखो जैसे ये सेट है कोई ए ऐसा है कि इसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं, दो ओपन सेट के यूनियन में हम लिख पा रहे हैं। अगर ऐसा लिख पा रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, डिस्कनेक्टेड हो गया ना, इसमें एक पार्ट तो ये बन गया और दूसरा पार्ट ये बन गया,
और ये डिसकनेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं लिख पाएँ तो ये क्या हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है। तो वही बात यहाँ बोली गई है। ठीक, देखिए एक्स डी का एक मैट्रिक स्पेस है। यदि एक्स के दो अरिक्त विवृत मतलब नॉन जीरो ओपन इंटरवल ओपन सेट्स के ऐसे यूनियन में लिख दें कि x बराबर ए यूनियन बी, जहां ए और बी में कोई चीज़ कॉमन ना हो, तो ये डिस्कनेक्ट कहलाएंगे। आप ये ध्यान रखना, क्योंकि हम x हमारा सेट है और इसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं, ये भी ओपन और ये भी ओपन, और ओपन ओपन में कोई चीज़ कॉमन तो होगी नहीं, क्योंकि बाउंड्री वाले पॉइंट्स नहीं होते हैं ना इसमें, और इनका यूनियन में लिख पा रहे हैं। तो अब देखो ये जब ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो गया, अरे भाई ये क्या हो गया, डिस्कनेक्टेड हो गया ना, कनेक्टेड नहीं है, और इनमें कोई भी चीज़ क्या है, नहीं है, कॉमन नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन फाई आ रहा है। तो ये अगर इसके बराबर हैं तो ये डिस्कनेक्टेड है। अगर ऐसा नहीं लिख पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो टच करेंगे, कॉमन एलिमेंट लेंगे तभी होगा, तो ये इसको क्या कहते हैं, कनेक्टेड। यदि इस प्रकार ना लिख पाएँ तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्टेड। जैसे आर है, पूरा रियल नंबर लाइन है, अब इस आर को दो ओपन सेट के यूनियन में कैसे लिखोगे आप, लिख सकते हो ऐसे, जैसे ही लिखेंगे ना यहाँ, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, मिस हो जाएगा पूरी रियल नंबर लाइन से, पूरा आर नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ हमको क्लोज लेना ही पड़ेगा एक तरह, जैसे ही क्लोज लेना पड़ेगा तो देखो ये क्लोज लेना ही पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। ए इज कनेक्टेड, इसका मतलब ए बार भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। और ए बार में क्या होता है, उसके लिमिट पॉइंट को भी इंक्लूड हम कर लेते हैं। कैंटर सेट क्या होता है, ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड भी होता है, परफेक्ट भी होता है, कोई इंटीरियर पॉइंट इसका नहीं होता, टोटली डिस्कनेक्टेड ये होता है। तो इन चार प्रॉपर्टी के साथ वो दे देगा, या इनमें से तीन प्रॉपर्टी दे देगा और एक प्रॉपर्टी कोई अलग दे देगा, बताएगा कैंटर सेट की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो चौथी पे क्लिक कर देना। अब आइए कंटिन्यूटी, दो मैट्रिक स्पेस। अब कंटिन्यूटी में तो कोई फंक्शन ही कंटिन्यूस हो सकता है, तो हम पहले क्या करेंगे, दो मैट्रिक स्पेस लेंगे, फिर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, किससे, एक्स से वाई पे, और फिर उसमें देखेंगे कि कंटिन्यूटी के लिए कोई एक कम कंडीशन देख लेंगे कि वो कंटिन्यूस है नहीं है। तो ठीक है, पहले क्या करेंगे, एक्स डी वन एंड वाई डी टू दो मैट्रिक स्पेसेज हैं, तब एक फंक्शन एफ एक्स से वाई एक्स बिलोंग्स टू एक्स पर कंटिन्यूटी कहलाता है, मतलब किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कहलाता है। यदि ये एक्स हो गया हमारा, ये वाई हो गया, अगर इस एक्स नोट पर कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, तो इस एक्स नोट की किसी भी एक्स से दूरी हम लें और इन दोनों की इमेज निकालें, एफ एक्स नोट निकालें और एफ एक्स निकालें, ठीक है, और इन दोनों की जब दूरी लें तो इन दोनों के बीच में जितना अंतर कम है ना, उतना ही अंतर यहाँ आए, मतलब यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी, दोनों के बीच की दूरी बहुत कम आए और लगभग बराबर आए, तो इसको कह देंगे हम कंटिन्यूअस है। कौन से, एक्स नोट पर, ठीक है। और जब यूनिफॉर्म की बात आएगी तो हम इस एक्स नोट की जगह क्या करेंगे, यहाँ वाई ले लेंगे, मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट के दूरी, बीच की दूरी निकालें, वो यहाँ पे किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की दूरी के इक्वल आए, जो डिस्टेंस है, तो वो यूनिफॉर्म हो जाता है फिर। और ये जो बताया गया है उसको देख लें कि डी वन एक्स एक्स नोट, एक्स और एक्स नोट के बीच की दूरी यदि बहुत छोटी है तो इसका मतलब ये होता है कि जब इनकी इमेज निकालेंगे ना, एफ एक्स नोट और एफ एक्स, तो उनके बीच की दूरी भी बहुत छोटी आनी चाहिए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कंटिन्यूटी बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए, y में स्थित प्रत्येक ओपन बॉल के लिए x में ओपन बॉल एग्जिस्ट करे तो कंटिन्यूस, मतलब क्या है कि ये x है और ये y है। अगर यहाँ कोई ओपन बॉल है तो उसकी प्री इमेज अगर हमें यहाँ मिल जाए ओपन, और वो भी ओपन मिल जाए, तो हम कह देंगे कि जो हमारा f हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये क्या हो गई, कंटिन्यूटी है, ठीक है। अब एक ये कंटिन्यूटी की दूसरी डेफिनेशन, एक तीसरी डेफिनेशन क्या है, यदि एक्स एन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, एक्स नोट पे, किसमें, एक्स में, एक्स में कोई सीक्वेंस है वो एक्स नोट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो जब उसकी इमेज निकालेंगे एफ एक्स एन और एफ एक्स नोट, तो एफ एक्स एन कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए, एफ एक्स नोट पे कन्वर्ज करेगा, तो हम कह देंगे कि एफ क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी की ये तीसरी डेफिनेशन आ गई। और ये आ गई इसकी प्रॉपर्टी, यदि एफ कंटिन्यूअस है तो हम ए का क्या डिराइव्ड सेट लें और उसका हम जो इमेज निकालेंगे वो हमेशा एफ ए निकाल लो, फिर उसका डिराइव्ड सेट निकालेंगे तो उसके सबसेट के इक्वल आएगा, ठीक है। और ये एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, एक एफ इनवर्स बी सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी बार, एफ इनवर्स बी इंटीरियर
इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी का होल इंटीरियर। और ये सब आप जानते हैं। इंटीरियर किसको बोलते हैं? इसके अंदर अंदर के पॉइंट, कि अंदर का पॉइंट जिसका हम नेबरहुड बनाएं वो केवल इसके अंदर ही रहे। ठीक है, अब देखो, अब आता है कि एफ एक्स से वाई और जी वाई से जेड क्या है, बहुत कंटिन्यूअस है, तो इनका कंपोजिशन जो लेंगे जी ओ एफ, वो एक्स से जेड भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और यदि एफ एंड जी कंटिन्यूअस हैं तो एफ प्लस जी, एफ डॉट जी, एफ में कोई मल्टीप्लाई कर दें वो भी कंटिन्यूअस होता है। और कॉम्पैक्ट का कंटिन्यूअस मैप भी कॉम्पैक्ट ही होता है, ओपन का ओपन और इस तरह कॉम्पैक्ट का कॉम्पैक्ट ही होता है। अब आती है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या होता है, जो मैंने बताया था आपको, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या होता है, हम कोई एक पॉइंट फिक्स नहीं करते हैं बस। कंटिन्यूटी में तो हम क्या करते हैं, एक एक्स नोट हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं और उससे हर पॉइंट की दूरी निकालते हैं ऐसे, और उसकी जब दोनों की फिर इमेज निकालते हैं तो उसका डिस्टेंस हम देखते हैं। यहाँ क्या करेंगे, हम दूरी को एक पॉइंट डिसाइड नहीं करेंगे फिक्स, कोई भी दो पॉइंट लें, उनके बीच की दूरी निकालो और यहाँ भी उनकी इमेज की दूरी निकालो, तो वो क्या आनी चाहिए, अगर इनकी दूरी बहुत कम है तो वहाँ भी दूरी बहुत कम आनी चाहिए, वो है। और इसमें क्या, जब वहाँ हम क्या डिफाइन करते हैं, केवल एक आई थिंक एप्सिलॉन डिफाइन किया था, या तो ये डिफाइन किया था या ये डिफाइन किया था। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, x1 x2 बिलोंग्स टू x, तब और फॉर ऑल के लिए है ये, तो x1 x2 के बीच की दूरी अगर बहुत छोटी है तो हम क्या करेंगे, x1 की इमेज निकालेंगे और x2 की इमेज निकालेंगे और फिर उनके बीच की दूरी लेंगे, तो वो भी छोटी आनी चाहिए। जैसे क्या है, x1 x2, ये क्या है x में, ये y में क्या है, f(x1) मिलेगा, f(x2) मिलेगा, f(x2) मिलेगा ना। जब इनके बीच की दूरी इतनी है तो यहाँ भी इतनी ही आनी चाहिए, मतलब इनके बीच की दूरी अगर बहुत छोटी ले रहे हैं तो इनके इमेज लेंगे ना, उनके बीच की दूरी भी बहुत छोटी आनी चाहिए। तो ये क्या हो जाता है हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। और केवल ये फिक्स दो पॉइंट के नहीं, एक्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, उन सब के लिए ऐसा होना चाहिए, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमारी हो जाएगी। एक होती है आइसोमेट्री। आइसोमेट्री का मतलब होता है कि जितनी दूरी कोई भी दो पॉइंट लें यहाँ, तो जितनी दूरी मान लीजिए यहाँ 5 यूनिट इनके बीच की दूरी है, अब इसका इमेज लेंगे एफ के थ्रू, तो इमेज आएगी यहाँ और यहाँ, और यदि इनके बीच की दूरी 5 यूनिट है तो यहाँ इनके बीच इमेज के बीच की दूरी भी 5 यूनिट ही होगी, तो उसको बोलेंगे हम आइसोमेट्री। ठीक है, यदि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार एफ एक्स एफ वाई। ठीक है, क्योंकि एक्स के लिए डी अलग डिफाइन होगा और वाई के लिए डी अलग डिफाइन होता है, बोथ लेंथ सेम। और यदि जो डिस्टेंस है वो यहाँ जाके छोटी हो जाए तो उसको कह देंगे कंट्रैक्शन मैपिंग। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डी एफ एक्स एक्स वाई इज लेस देन डी एक्स वाई, क्योंकि ये जो दूरी हम इमेज की बीच की दूरी ले रहे हैं वो छोटी हो गई हमारी, तो कंट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, छोटी हो जाए तो उसको कंट्रैक्शन कह देंगे, कंट्रैक्शन। फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है कि कोई जो हम कंटिन्यूअस मैपिंग ले रहे हैं उसमें कोई भी पॉइंट हम डालें और हमें वही मिल जाए, तो वो जो पॉइंट डाल रहे हैं अगर उनको एफ में डालने के बाद वो खुद मिल रहे हैं तो उनको फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। जैसा कि ये है कि एफ एक्स से एक्स पर एक्स बिलोंग्स टू एक्स को हम फिक्स्ड पॉइंट कहेंगे यदि एफ एक्स बराबर एक्स हो। जैसे क्या, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर क्या हम एक कंटिन्यूटी डिफाइन कर रखी है, तो इसके फिक्स पॉइंट क्या होंगे, इसमें 0 रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा और 1 रखेंगे तो भी हमें 1 ही मिलेगा, तो 1 और 0 क्या हो जाएंगे, इसके फिक्स्ड पॉइंट हो जाएंगे, किसके, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के लिए। एवरी कंट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन है भाई, कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंट्रैक्शन है, मतलब संकुचन, छोटा होना, इज कंटिन्यूअस मैपिंग। अब एक आती है ओपन मैपिंग। ओपन मैपिंग क्या है, जो ओपन को ओपन पे मैप कर दे, एफ एक्स वाई को ओपन मैपिंग कहेंगे यदि इस तरह हो, यदि यहाँ कोई ओपन क्या है सेट है वाई में, मतलब प्रत्येक एफ जी के लिए यहाँ कोई एक जी ओपन होना चाहिए, मतलब प्रत्येक वाई ओपन सेट के लिए एक्स में एक्स ओपन एक होना चाहिए जिसकी इमेज क्या मिले, ओपन मिले, प्री इमेज ओपन मिले। इनका कहने का मतलब ये है कि एफ जी वाई में ओपन है तो जी एक्स में ओपन होना चाहिए, मतलब ये उल्टा बोल रहे हैं, यहाँ कोई ओपन है तो इसका एफ इनवर्स जी हम लें, या जी है ये ओपन है तो एफ इनवर्स जी लेना, एफ इनवर्स जी वो भी यहाँ ओपन होना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, ओपन मैपिंग कहते हैं। एक होती है बाई कंटिन्यूअस मैपिंग।
यदि कोई मैपिंग ओपन है और कंटिन्यूअस है तो इसको बोल देंगे बाई कंटिन्यूअस। बस इतनी सी बात है। और ये ऑप्शंस में देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं। होम्योमोर्फिज्म होता है एक। होम्योमोर्फिज्म क्या होता है, यदि एफ एक्स से वाई पर मैपिंग है, जैसे होमोमोर्फिज्म आइसोमोर्फिज्म डिफाइन करते थे ना वहाँ पे, केवल यहाँ पे होम्योमोर्फिज्म तक ही आपको पढ़ना है। एक्स से वाई क्या है, 1 है और ऑन टू है और बाई कंटिन्यूअस है। और बाई कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ओपन है और कंटिन्यूअस है। तो ये क्या हो जाएगा, होम्योमोर्फिज्म हो जाएगा। तो इसमें होम्योमोर्फिज्म में 4 प्रॉपर्टी आ गई, कौन कौन सी, 1 ऑन टू, ओपन एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज में आ गई। तो इस तरह इसको क्या कह देंगे, होम्योमोर्फिज्म कह देंगे। तो ठीक है, इस तरीके से हमारा मैट्रिक स्पेस का ये जो एक मतलब मेन पोर्शन हो गया है। और अब जैसे ओपन क्लोज इंटीरियर वो पॉइंट अगर आपको करने हैं तो वो आप रियल एनालिसिस से भी कर सकते हैं, वो सेम प्रॉपर्टीज से हो जाएगा। बाकी अगर कोशिश करूँगा मैं कि वीडियो अगर बन पाएगी तो मैं ज़रूर बना दूंगा उस पर भी। ठीक है, थैंक यू।